हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एनजी स्टाइल के बारे में देखा कि जो कि एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, और आज भी हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का ही अगला डायरेक्टिव जो है एनजी क्लास उसको देखने वाले हैं। मतलब कि ये भी एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। इसको यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का अपेयरेंस चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने एनजी स्टाइल को यूज करके किसी भी एलिमेंट पर रन टाइम पर हम स्टाइल को ऐड रिमूव कर रहे थे, उसी तरीके से इस एनजी क्लास को यूज करके किसी भी एलिमेंट का सीएसएस क्लास, मतलब पूरा का पूरा सीएसएस क्लास ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे इसको हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं विद एग्जांपल। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनजी जो क्लास रहता है इसको यूज करके हम किसी भी एलिमेंट्स का सीएसएस रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। ये तीन तरीके से यूज होता है। एक होता है एनजी क्लास विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसको यूज कर सकते हैं। एक एरे के फॉर्मेट इसमें यूज कर सकते हैं। इसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स वाइज अलग अलग है लेकिन परफॉर्मेंस एक ही तरीके से काम करता है। किसी में से तीनों में से कोई भी आप इस यूज कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल करके देखते हैं, तो अभी आप तब और भी आपका पिक्चर क्लियर होगा। तो ये चलता है, ये वही प्रोजेक्ट है जहां पर हमने पिछले वीडियो में ये सब एनजी स्टाइल के बारे में देखा था। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने, हमारा पेज ब्लैंक हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ क्लासेज बनाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ जैसे .1, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कलर लिख दीजिए वाइट। ठीक है, इस तरीके से सीएसएस क्लास है, कितना भी क्लास लिख सकते हैं इसमें। उस तरीके से मैंने एक टू लिया, इसमें लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और क्लास लिया 3, किसी नेम से क्लास बनाइएगा। यहाँ पर लिखा मैंने फॉन्ट साइज 40px। एक और बनाता हूँ .4, और यहाँ पर रहता हूँ फॉन्ट साइज 60px। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल इटालिक कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड करता हूँ। ठीक, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब हम इन सारे क्लासेज को अप्लाई करेंगे। नॉर्मल अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे डिव लिया हमने, लिखा हमने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम इस पर क्लास कैसे अप्लाई करते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर क्लास लिखते हैं, क्लास, और यहाँ पर हम किसी भी क्लास को, जैसे 1 क्लास है, इसको हमने अप्लाई कर दिया। तो ये नॉर्मल क्लास अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर हो गया, वाइट कलर इसका कलर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एनजी क्लास को यूज करके डायनेमिकली चेंज करना है, रन टाइम पर इसको अप्लाई करना है, किसी वेरिएबल से इसको चेंज कर सकें। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे देखिए तीनों फॉर्मेट अलग अलग तरीके से समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने इसको कमेंट कर दिया। एक फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जैसे S3 लिखा मैंने, और यहाँ पर लिखा एनजी क्लास विद स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं डिव, और लिखा मैंने हेलो साहोसॉफ्ट, और यहाँ पर मैं लिखा एनजी क्लास, एनजी क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, और उस वेरिएबल में मान लिया हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया, और वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, उस क्लास का नाम डाल दिया। उस वेरिएबल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्टली हम क्लास का नेम अप्लाई करें, तो यहाँ पर सिंगल कोट डाल दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस्तेमाल हमने 1 अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 अप्लाई हो गया। आप चाहते हैं कि यहीं पर एक और सीएसएस क्लास अप्लाई करो, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, बिना कॉमा लगाए आप यहीं पर स्पेस दीजिए, एक और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 डाल दिया। ठीक है, देखिए दोनों अप्लाई हो गया, फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया, बोल्ड भी हो गया। ठीक है, आप पूरे के पूरे लूप पर चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बाइंड हम लोग कर रहे थे, इसको बाइंड करके पूरे के पूरे लूप पर इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा मैंने एक गिव स्टार एनजी फॉर लेट ईएमपी ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बाइंड कर दिया नेम डबल कर्ली ब्रैकेट ईएमपी डॉट नेम कंट्री, और यहाँ पर लिखा मैंने ईएमपी डॉट कंट्री, सेव किया।
ठीक है। और इसको पूरे के पूरे को हम यहाँ पर लिख देंगे तो पूरे के पूरे लूप पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दिया एक div, ठीक है, और इस div पर अप्लाई करते हैं और इसको हम कट करके इस div के अंदर डालते हैं। देखिए पूरे के पूरे लूप पर अप्लाई हो जाएगा, सब पर अप्लाई हो गया। इस तरीके से आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यूज करते हैं। सेम तरीका है एरे का फॉर्मेट में यूज कैसे कर लेंगे, इसी को और एरे के फॉर्मेट में यूज करना है तो हम लिखेंगे div, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए div, दो div हो गया। यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिया ng क्लास, ठीक है। और यहाँ पर आप एरे का फॉर्मेट लिखेंगे तो यहीं पर सिंगल कोट्स लगाकर इसमें मान लीजिए हमने डाल दिया 2, ठीक है। तो एक अप्लाई होगा, ब्लू कलर का हो गया होगा, देखिए ब्लू कलर। अगर हमें 2 अप्लाई करना है तो इसमें कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये एरे है, इंडेक्स वाइज अप्लाई होता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 4, ठीक है। देखिए ये भी अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, पूरे के पूरे लूप पर चला सकते हैं। यहाँ पर भी इसको हमने कॉपी किया, इसको कमेंट करके और इसको मैंने लिखा और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो पूरे के पूरे लूप पर अप्लाई हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सेव करिए, पूरे के पूरे लूप पर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं तीसरा जो कंसेप्ट है ng क्लास विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ng क्लास विथ ऑब्जेक्ट जो होता है की एंड वैल्यू पेयर पर काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, की जो होता है आपका CSS का नेम होता है और वैल्यू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने div लिखा, यहाँ पर लिखा हेलो शाहसॉफ्ट, हेलो शाहसॉफ्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या ng क्लास, ठीक है, इक्वल टू, अब करली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर मान लीजिए हमने डाल दिया 1, तो यहाँ पर हम ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। अगर ट्रू लिखेंगे तो वो अप्लाई होगा, फॉल्स लिखेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो ट्रू लिखा हमने तो ये अप्लाई हो जाएगा, देखिए अप्लाई हो गया। अगर हमने एक और लिखा यहाँ पर कॉमा लगाकर और एक और लिखा हमने 3 और इसको मैंने लिख दिया ट्रू, तो दोनों अप्लाई हो जाएगा, देखिए दोनों अप्लाई हो गया। या फिर हमने क्या कर दिया, एक को फॉल्स कर दिया तो एक नहीं अप्लाई होगा और एक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये अप्लाई हो गया और कलर हट गया। दूसरा चीज़ के और भी तरीके इसको यूज करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने कॉपी किया, कमेंट कर दिया, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स मुझे देना है, ठीक है, 1 को ट्रू और फॉल्स देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल पर भी डिपेंड करा सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर माई कंट्री वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर मान लिया मैंने लिख दिया इंडिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करके और यहाँ पर डाल दिया हमने फॉल्स की जगह पर और इक्वल टू इंडिया लिख दिया, ठीक है। तब क्या होगा, अगर इंडिया होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, अगर कुछ और होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये डायनेमिक हो गया। देखिए यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा इसको USA या UK कर दूंगा तो अप्लाई नहीं होगा, देखिए अप्लाई नहीं हो रहा है। और भी तरीके होते हैं इसको डायनेमिक, बस आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से डायनेमिक कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने कॉपी करके कमेंट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर हम और भी तरीके होते हैं जिसको यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर लूप चलाकर, देखिए मैंने इसको लूप चलाया, कॉपी किया और लूप चला दिया यहाँ पर, ठीक है, सेव किया और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। देखिए और भी किस किस तरीके से हम इसको और भी डायनेमिक कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए तरीके। देखिए ये बाइंड हो रहा है, मैं इसका इंडेक्स बाइंड कर देता हूँ यहाँ पर, सपोज करिए इंडेक्स एज आई, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंडेक्स बाइंड करता हूँ, ठीक है, आई। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स में बाइंड हो गया सबका। मैं चाहता हूँ कि जो इवन इंडेक्स है उस पर 1 वाला क्लास अप्लाई हो और जो ऑड इंडेक्स है उस पर 2 वाला क्लास अप्लाई हो। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ट्रू फॉल्स पास करना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ng क्लास और ऑब्जेक्ट वाला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 लिखा, 1 किसके लिए ट्रू भेजना है हमें, जो इवन इंडेक्स है। तो आई मॉडुलर 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा,
जैसे ही जीरो रिटर्न करेगा तो मतलब इवन नंबर है, तो हर इवन नंबर के लिए क्या ट्रू रिटर्न करने का लगेगा, तो ये अप्लाई हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कॉमा लगाकर लिखते हैं 2 और कॉलन लगाकर यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमने कॉलन लगाया, लिखा हमने आई मॉडुलर 2 इक्वल इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई हो गया, ठीक है। तो 1 मतलब क्या है, जब उनके लिए जो जो ऑड होगा उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, ये जो इवन होगा उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब किसी तरीके से यहाँ पर ट्रू या फॉल्स अप्लाई करिए। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते हैं, रन टाइम पर चेंज करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि एनजी क्लास कैसे यूज करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ये थैंक यू सो मच।